अब देखो कि वो हम लोग जो याद करो वैक्सन पुन्नेट ने जो कराया था जब पहली बार उन्होंने लिंकेज को ऑब्जर्व किया था, तो याद करो स्वीट पी में उन्होंने दो कैरेक्टर, एक याद करो स्वीट पी का फ्लावर कलर और एक याद करो स्वीट पी का उन्होंने पॉलन शेप लेकर कराया था। और क्या कराया था, टेस्ट क्रॉस कराया था, 2 बार टेस्ट क्रॉस कराया था उल्टा पेरेंट को रिवर्स करके। तो याद करो उसमें एक क्रॉस क्या था, पेरेंट ये लेते थे कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। क्या यहाँ पे वो चीज लिखना सेंस वाला कोई बात है क्या, सीस और ट्रास मैटर नहीं करता। तो एक क्रॉस उन्होंने ये कराया था, एक क्रॉस कराया था कैपिटल बी एक मिनट, स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी कैपिटल एल। अब समझना यहां पर जो ये वाला अरेंजमेंट था और जो ये वाला अरेंजमेंट था, आप इसको यहाँ पे कपलिंग कहते थे लेकिन सिस नहीं कह सकते। सिस का मतलब होता है वो एक ही क्रोमोसोम पर दोनों डोमिनेंट और दूसरे क्रोमोसोम पर दोनों रिसेसिव। तो ऐसा तो यहाँ है नहीं, डोमिनेंट डोमिनेंट ही है, मतलब इसका मतलब ये है कि दिस इज कपलिंग। तो यहाँ पे जो अभी मैंने कपलिंग बताया था और सिस बताया था, वहां पे कपलिंग सिस को कपलिंग कह देते हैं लेकिन कपलिंग को यहाँ पर सिस नहीं बोलेंगे। ये बात जो पुराने वाले बच्चे उनको समझ में आ रहा होगा। चलो क्रॉस कराते हैं, इसका गैमेट्स बता, एक ही टाइप का गैमेट्स बनेगा और उसके गैमेट्स में यही अरेंजमेंट होगा इस टाइप से, इसके गैमेट्स में भी यही अरेंजमेंट होगा इस टाइप से। इसका गैमेट फ्यूज करेगा और जो जाइगोट आएगा जाइगोट में ये वाला अरेंजमेंट होगा, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इस प्रकार से दिख रहा होगा, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल। कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं ना कि जो मेल और फीमेल का गेमीट बन रहा है इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है। यार मेल का गेमीट बन गया जो बनना था, फीमेल का गेमीट बन गया जो बनना था, ये तो यूज कर रहे हैं, इसमें क्रॉसिंग ओवर थोड़ी होगा। हाँ अब ये इंडिविजुअल बन गया, मतलब F1 ऑर्गेनिज्म बन गया, ये F1 का इंडिविजुअल है, F1 जनरेशन। हाँ इसके अंदर अब संभावना क्या है कि क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर अगर होगा तो नया फॉर्म बताओ क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल एल वाला और स्मॉल बी कैपिटल एल वाला नया फॉर्म आएगा। और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो पेरेंटल फॉर्म तो ये आना ही है। ये बात अब समझ में आ रहा होगा, हम लोग क्रॉस कराए इतना। तो 4 टाइप के गैमेट बने और इसी में वो रेशियो क्या बताए थे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आता है 7-1-1-7, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इतने तो नहीं होंगे ना जितना पेरेंटल कॉम्बिनेशन आने की संभावना है, क्रॉसिंग ओवर उतना तो थोड़ी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है 7। इस वाले में भी वही बात कि इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर कैपिटल बी स्मॉल एल होगा और इसमें एक पर स्मॉल बी कैपिटल एल होगा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ये मेल था और ये फीमेल था, फ्यूज कर गया, फ्यूज करने के बाद F1 जनरेशन यू बना। और जब ये F1 जनरेशन बना तो पेरेंट के पास तो ये वाला अरेंजमेंट था। अब अगर इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद हो जाएगा ये एक और ये एक ही हो जाएगा, ये क्रॉसिंग ओवर से रिकम्बिनेंट आया। और जब पेरेंटल कॉम्बिनेशन आना था वो तो ये आना ही था। और इसमें भी उन्होंने क्या बोला था कि पेरेंटल का कॉम्बिनेशन ज्यादा आता है, मतलब ये वाला। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है तो 7, मतलब इसको बीच में लिखना था एक्चुअली, इस दोनों को बीच में लिखना था, बातें वही है। बीच वाला पेरेंटल है, बीच वाला पेरेंटल है, ये पेरेंटल है। तुमको यहाँ पेरेंट क्या हो रहा है दिख रहा है, पेरेंट ये है। अब जो बच्चा सोच रहा है कि 7-1-1-1 तक तो सेम हो गया, अरे भाई पेरेंटल ये है ना, वहां पे मैं उल्टा करके लिखा था। तो ये रेशियो आया था 1:1:1:1, ये रेशियो F2 जनरेशन में आता है। सुनना, ये मैंने गेमीट का रेशियो बताया है, गेमीट इस प्रकार के बनते हैं और गेमीट का रेशियो आपसे कोई नहीं पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, गेमीट का रेशियो नहीं पूछता इसलिए आपको गेमीट का रेशियो बताने का कोई मतलब नहीं है। सर क्या, हाँ यहाँ पे ट्रांस होगा, ये रिपल्सिव वाला। कौन सा ट्रांस, ये इसको बोल दो आप, रिपल्सिव वाला
रिपल्सिव या तो ये कैपिटल नहीं बी नहीं नहीं, स्मॉल एल, अरे नहीं, इसको आप रिपल्सन बोलेंगे, ट्रांस नहीं बोलेंगे। और इसको भी सर सिस क्यों नहीं बोलेंगे? आप लिखे थे ना यहाँ पे एक क्या मिनट चीज के रुको ना, लिए? एक मिनट बता रहे हैं ना। इन दोनों डोमिनेंट का एक साथ पाया जाना। अभी आपने जो देखो, आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे उसमें या फिर नोट्स में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि कैपिटल बी और कैपिटल एल इस वाले होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर मतलब पेयर था, और दूसरे वाले पर अगर स्मॉल बी स्मॉल एल यहाँ आ जाए हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस रहेगा तब ना ऐसा होगा। तो ये इसको इस अरेंजमेंट को आपने क्या बोला, सिस बोला। मतलब रेसेसिव वाले एक क्रोमोसोम पर, डोमिनेंट वाले एक पर। जब यहाँ दोनों डोमिनेंट ही है तो सिस और ट्रांस यहाँ कैसे बोलोगे आप? ये तो मेल पूरा एक इंडिविजुअल है ना, यस सर। होमोजाइगस है ना, इधर फीमेल भी हाँ पूरा होमोजाइगस है ना। तो यहाँ सिस ट्रांस आप नहीं बोलोगे। हाँ, लेकिन कप्लिंग रिपल्सन बोल सकते हो क्या, कि मेल के अंदर पूरा डोमिनेंट डोमिनेंट ही है और फीमेल के अंदर रिसेसिव रिसेसिव भी है। दिस इज कपलिंग बट नॉट सिस। ठीक है, आमतौर पर बहुत सारे लोग सिस बोल देते होंगे। चलो अब समझो, खटाखट और समझो, सिस सुला दे। सर एक ही क्रोमोसोम पे होता है ना? क्या बोले? यानी सिस सिर्फ एक क्रोमोसोम पे होता है? कौन बोला एक क्रोमोसोम, वन पेयर क्रोमोसोम पर होता है। तो आप एक क्रोमोसोम को सर दो में बांट दिए ना, ये कैपिटल एक बी स्मॉल क्रोमोसोम, अरे कैपिटल सुनो बी। सुनो सुनो, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, और ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। बोलो क्या बोलते हो, दिस इज सिस। इसका मतलब तुमको सिस ट्रांस समझ में नहीं आया। नहीं सर, समझ गया था उस समय। तो ये एक क्रोमोसोम है, ये जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक क्रोमोसोम है। नहीं सर, तो ये क्या है, अल्टरनेट है जी। क्या अल्टरनेट है, ये पेयर क्या? ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। हाँ ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। यहाँ पे भी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा इसका, और इसमें कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एल होगा, और तुम इसको सिस बोलोगे। सिस का मतलब क्या था, नहीं। कि दोनों डोमिनेंट एक तरफ, दोनों रिसेसिव एक तरफ। दिस इज सिस। और ये हाँ होमोजाइगस कंडीशन है, यस यहाँ सर। पे आप सिस क्या दिखाओगे, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। हाँ अब समझ में आ गया? यस सर, समझ गया। हाँ समझ गया सर। चलो अब नेक्स्ट, हाँ गैमिट बनाना है। तो देखो इसमें जो ये वाला है, ये वाला है पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये वाला है, ये वाला है पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये वाला है, ये वाला है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये वाला रिकॉम्बिनेंट है। अब फ्यूजन की प्रोबेबिलिटी तुमको पता है कि चेकर बोर्ड बना सकते हो तुम, और चेकर बोर्ड बनाने के बाद तुमको जो आएगा रेशियो F2 जनरेशन में, वही आया था। इधर आया था 7:1:1:7, इधर आया था 1771। हमने बताया था इसमें जो ये 7 है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। मतलब पता है, इसके अंदर वो पर्टिकुलर दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम आए होंगे जिसके अंदर, ये लो, मतलब ये और ये वाले फ्यूज किए होंगे किसके साथ, पेरेंटल। कहाँ है, एक मिनट, इस वाले में देखो ना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये है ना। एक मिनट रुक जाओ, टेस्ट क्रॉस कराए थे ना पहले, तो टेस्ट क्रॉस में स्मॉल एल, तो इसने एक ही प्रकार का गैमीट बनाया था, स्मॉल एल। हाँ, मतलब ये वाला क्योंकि ये तो एक ही है ना, ये तो एक ही है ना, ये तो एक ही टाइप का बनाएगा ना। F2 जनरेशन में ये वाली फीमेल इंडिविजुअल, ये मेल, इसको मैंने मेल माना था, याद करो, और इसको फीमेल माना था। तो ये वाली जो है, ये तो एक ही बनेगी ना, ये तो एक ही बनेगी। तो ये रेशियो थोड़ी डिसाइड करेगी, रेशियो तो ये चारों डिसाइड करेगा ना। तो अभी हमने बताया गेमीट का यहाँ पे चार चार अलग अलग टाइप का गेमीट बना, और रेशियो उसका क्या है, कि ये वाला इसके साथ फ्यूज करके जो बनाएगा, तो कैपिटल बी कैपिटल एल ये एक तरफ, और स्मॉल बी स्मॉल एल एक तरफ। बताओ ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है एकदम इसके जैसा, हूबहू इसके जैसा हाँ आया। है सर। और एक ये इसके साथ फ्यूज कर जाए तो इसके जैसा पेरेंटल, और यही दोनों आने की साथ साथ प्रोबेबिलिटी है 7:7। ठीक है, उसके बाद ये इसके साथ फ्यूज करे और ये इसके साथ फ्यूज कर, क्या ये एक एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब 1:1। समझ में आया, ये 7:1:1 कहां से आता है, 7:1:1:7। और ऐसे कैसे इधर भी है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है क्योंकि किसी काम का नहीं है, बाकी डिटेल में तुम खुद घुस सकते हो, तुमको मिटा जेनेटिक्स सिखा दी है। बोलो, अगर तुम क्रॉस करना चाहे तो बोलो पूरा क्रॉस को तुम डिटेल में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अरे बोलो नवीन कुमार। हाँ सर। लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं, सर नहीं लिखना, लेकिन तुम समझ सब गए जो हम बोलना चाह रहे हैं, ये सुनो। यस सर।
कि ये 711 में क्या हम बताना चाह रहे हैं, समझ गए होगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो ये अरेंजमेंट में हमको इतना बताना था, अरेंजमेंट में मुद्दा का जो बात था वो हम पहले वाले मीटिंग में बता दिया अभी जस्ट। अब हम आ रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ लिंकेज पर। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लिंकेज, और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, क्लास चलेगी भी 1:30 बजे तक। क्या टाइप्स ऑफ लिंकेज, नए बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, घबराना नहीं है, सब समझ में आएगा। बायोलॉजी का ऐसा कोई टॉपिक नहीं हुआ जो हमारे प्लेटफॉर्म पे तुमको समझ में नहीं आए। वो क्या है कि अभी तुम नए आए हो ना, इसलिए तुमको दिक्कत हो रहा होगा। टाइप्स ऑफ लिंकेज, और यहाँ नहीं आएगा फिर तो कहीं नहीं आएगा, बात जानते हो। यहाँ नहीं आएगा समझ में तो फिर कहीं नहीं आएगा, ये बात कंफर्म है। इसलिए यहाँ आए हो समझ में आएगा, क्योंकि बीच में आए हो तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ना, काफी बीच में आए हो, नया वाले चैप्टर में मजा आ रहा होगा तुमको। हाँ, टाइप्स ऑफ लिंकेज दो प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। अरे पुराने वाले बच्चे को तो सब बात समझ में आ रहा है ना, जो हम लिंकेज में बात कर रहे हैं। हाँ सर समझ रहा हूँ। तुम लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो गटर के पानी में कूद के मर जाना, इतना डिटेल में पढ़ा है, अब फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो इतना कौन कराता है जी क्रॉस, 3 दिन से सेल डायग्राम बना बना के दिमाग खराब हो गया है। चलो, कंप्लीट लिंकेज में क्या है, कहानी सुनो पहले मेरी बात। कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीटली एब्सेंट होता है। अगर क्रॉसिंग ओवर कंप्लीटली एब्सेंट होगा तो ईरान बताएगा कैसा कॉम्बिनेशन आएगा जायगोट का, मतलब कि गेमिट को लेकर, पेरेंटल, रिकॉम्बिनेंट या दोनों? पेरेंटल। 100% पेरेंटल। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, तो अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तब तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आ सकता है और रिकॉम्बिनेंट भी आ सकता है। एक बार ठूस लो भेजे में, रिकॉम्बिनेंट कभी भी पेरेंटल से अधिक अधिक नहीं आएगा। बहुत ज्यादा अगर रिकॉम्बिनेंट होगा ना तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के बराबर आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट, अधिक कभी नहीं होगा, बराबर आ सकता है। और नॉर्मली पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है रिकॉम्बिनेंट की तुलना में। क्यों, सब बात बताएंगे हम तुमको क्रॉस करा के आगे। पहले ही बात भेजे मत किसको, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रिकॉम्बिनेंट ज्यादा हो जाए पेरेंटल से, ऐसा कभी होगा ही नहीं। इनकम्प्लीट लिंकेज में भी ऐसा कभी नहीं होगा। अक्सर कंप्लीट लिंकेज में तो रिकॉम्बिनेंट आ ही नहीं रहा, क्योंकि वहां क्रॉसिंग ओवर है नहीं, क्रॉसिंग ओवर से ही रिकॉम्बिनेंट आता है, तुमको हम सिखाया है ये बात। इन जनरल नॉर्मली पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन से ज्यादा होता है। और अगर रिकॉम्बिनेंट अपने पीक पर जाए, मतलब बहुत ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हुआ, कब होगा बात केस बताएंगे तुमको, इनकम्प्लीट लिंकेज में पढ़ाएंगे, तो उस केस में ये सिचुएशन आ सकता है। और ऐसा आना भी रेयर है, और पता है ऐसा आना तो रेयर है ही है, नॉर्मली ऐसा होता है, और ऐसा आना तो रेयरेस्ट है। हमने तुमको बोला था एक डायलॉग याद करो, दुनिया में हर कुछ सच्चा रेयर होता है, चाहे वो सच्चा टीचर हो, चाहे वो सच्चा प्यार हो, सच्चा दोस्ती हो, सब कुछ सच्चा रेयर होता है। सच्चा चीज इतना आसान से कहाँ मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर कोई ना, ये बहुत रेयर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करेंगे कंप्लीट लिंकेज का, अभी हमको कंप्लीट लिंकेज पढ़ना है, तो चलो हेडिंग डालते हैं कंप्लीट लिंकेज। पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कंप्लीट लिंकेज, आज इसको कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीट लिंकेज को आज कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट लिंकेज का शर्त क्या है कि क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट, रिकॉम्बिनेंट नहीं आएगा, 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा। हमने अभी तुमको सिखाया है पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, सब कुछ सिखाया था तुमको अभी, ठीक है, अभी भी सिखाया था, कल भी सिखाया था। और कंप्लीट लिंकेज का अगर हम एग्जांपल डिस्कस करना चाहेंगे तो एग्जांपल याद रखो, पूछेंगे कल वाइवा में, एग्जांपल याद रखो। अच्छा, नए वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, नए वाले बच्चे ये नहीं सोचेंगे कल उनका वाइवा नहीं होगा, उनका वाइवा होगा सेल रेस्पिरेशन से, ये बात बता देते हैं। नए वाले बच्चे नहीं सोचेंगे कि उनका वाइवा नहीं होगा, उनसे जेनेटिक का सवाल नहीं पूछा जाएगा, उधर प्लांट फिजियोलॉजी का फोल्डर चल रहा है उसमें वाइवा होगा आपका। चलिए, कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल जो है, हम 2 एग्जांपल आपको पहले बता भी चुके हैं, मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क वर्म, बता भी चुके हैं पहले, याद रखना है, ये कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं। मतलब मेल ड्रोसोफिला के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है गैमीट बनाने के दौरान, और फीमेल सिल्क वर्म में होता ही नहीं है क्रॉसिंग ओवर गैमीट बनाने के दौरान। तो बताइए, अगर चलिए अब आपको हम 2-4 एग्जांपल कराते हैं, ठीक है, 2-4 एग्जांपल, और हम आपको बोलेंगे कि यहाँ कंप्लीट लिंकेज है और यहाँ पे
अच्छा एक बार बताइए, आप जो गेमिट बनाने के लिए फॉर्मूला लगाते थे, याद है आपको? 2 की पावर n, याद आया? अगर मैंने लिख दिया कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, आप ये फॉर्मूला भी भूल जाओ, मैंने लिख दिया, बोला ये इंडिविजुअल है, इसका जीनोटाइप ये है, अब बताइए कि ये कितना गेमिट बनाएगा यदि ये क्रॉसिंग ओवर शो नहीं करता है, तो ये कितने टाइप के गेमिट बनाएगा? क्या आप यहाँ पे 2 की पावर 2 फॉर्मूला लगाएंगे? यस और नो? नहीं सर, क्रॉसिंग क्यों ओवर नहीं नहीं हो रहा लगाएंगे? है। क्यों नहीं नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। ये फार्मूला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लगेगा। अगर मैंने आपको कह दिया कि थोड़ा बहुत भी क्रॉसिंग ओवर है, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी चल रहा है वहां, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हाँ चल रहा है तब तब तो लग क्रॉसिंग जाएगा। ओवर, इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चल रहा है, इसका मतलब आप वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए 2 की पावर 2, यानी कि टोटल 4 प्रकार का गेमिट बनाएगा। और वो कौन कौन होगा? 2 तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। कौन? अगर मैंने आपको ऐसा कह दिया कि मतलब कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा है और क्रॉसिंग ओवर है और लिंकेज भी शो कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे मतलब ये इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है, मतलब यहाँ लिंकेज भी है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है, कुछ कुछ जिन क्या कर रहे हैं आपस में लिंक्ड है और क्रॉसिंग ओवर भी शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप 2 पावर n फार्मूला लगाएंगे और क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल अरे कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये 4 प्रकार, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। क्यों? यहाँ क्या हुआ? स्मॉल बी क्यों नहीं होगा? पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये और ये है, और ये दोनों क्या रिकम्बिनेंट है। कैसे आपने जाना? यहाँ पे मैंने आपको ऐसा बोल दिया, इस प्रकार से, इस प्रकार से है ये, और ये इस प्रकार से चल रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिंकेज, यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज। अच्छा अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ लिंकेज लिख दे, कुछ नहीं बोले कंप्लीट या इनकम्प्लीट, अगर मान लो क्वेश्चन आपको कह के दे ड्रोसोफिला मेल, फीमेल सिल्कवॉर्म, तब तो आप समझ जाएंगे कंप्लीट लिंकेज का केस। और कंप्लीट लिंकेज में कितना गेमिट होगा वो भी आपको हम सिखाएंगे, पहले हम आपसे पूछेंगे तब सिखाएंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब वहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो रहा होगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिख दे? लिंकेज, कुछ नहीं बोला हो, तो आप क्या मानेंगे? इनकम्प्लीट लिंकेज, क्योंकि ज्यादातर यही होता है, लेकिन नॉर्मली यही होता है। कंप्लीट लिंकेज तो रेयर है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले, लिंकेज लिख दे, तो आप इनकम्प्लीट लिंकेज मानोगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करोगे, और उस टाइम आप 2 की पावर n फॉर्मूला लगाओगे। मेरा सवाल है कि ये कितने प्रकार के गेमिट बनाएंगे? कंप्लीट लिंकेज का केस है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है ना, इसलिए। बताओ यार। पहली बात तो तुम बोलोगे सर आप ये बताइए कि लिंकेज किन किन जीन के बीच में है, तो हम बोलेंगे कि इस प्रकार से है, ठीक है, हम बोलेंगे कि इस प्रकार से है, और ये 2 ही प्रकार का गेमिट बनाएगा, एक ये, एक ये, एक ये गेमिट बनेगा और एक ये गेमिट बनेगा, बस, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर है ही नहीं। क्रॉस अब हम क्रॉसिंग ओवर है नहीं समझ गए, इसका मतलब कंप्लीट लिंकेज का केस है, फिर हम कितना ही बड़ा क्रॉस क्यों ना दे दें। लो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इधर लिख दिया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, कितने प्रकार क्रॉसिंग ओवर नहीं है, कितने प्रकार के गेमिट बनेंगे? 2, 2। एक ये, एक ये। चलो हो सकता है कि इधर इस वाले पे कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल ई इस प्रकार से हो, ठीक है, और एरो बना के इधर मैंने दिखा दिया, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल ई, क्रॉसिंग ओवर नहीं है, कितना ही कुछ भी कर लो, 2 प्रकार के गेमिट बनेंगे। अरे कंप्लीट के लिंकेज का एग्जांपल है ये, 2 ही प्रकार के गेमिट बनेंगे। बोलो बात समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ सर। हाँ अगर बोल देंगे कि क्रॉसिंग ओवर है, तो फिर आपको बना के देखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बनाने के लिए सिखाया है ना, पहले सिखाया कैसे बनाना है, वो फॉर्क वाला मेथड याद है ना, फॉर्क बनाते चलना है इस तरीके से। और कितने टाइप के बनेंगे? 2 की पावर n फॉर्मूला लगा देना आराम से, अगर क्रॉसिंग ओवर है तो कुछ क्वेश्चन कर लें इस पर बेस्ड। यस सर। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे हम रिप्रेजेंट करें।
वेट कीजिए, पीडीएफ खुल रहा है। अच्छा, सारे बच्चे टेलीग्राम अब से यूज करेंगे, ठीक है। मैंने अपना चैनल हाँ बना सर, लिया टेलीग्राम पे और सबको कनेक्ट भी कर लिया। किसको किसको चला गया मैसेज कनेक्शन का बताएंगे? आ गया सर। कौन? अतिक बताया चला गया है ना? हम्म, नवीन? सर मेरा कहाँ आया है? तो टेलीग्राम खोल के देखो ना, तुमको हम कनेक्ट किए हैं, दोनों ही नंबर से कनेक्ट किए हैं। दोनों हाँ, इरहान तुमको गया मैसेज? भाई बहन क्लास कर रहा है, उससे देखूंगा जब क्लास खत्म हो जाएगा तब। तो देखो, एक ही नंबर से दो मोबाइल में सेम आईडी का टेलीग्राम लॉगिन होता है, तो उसी नंबर से दोनों पे लॉगिन कर लो, क्योंकि अब सारा लैपटॉप में भी इंफॉर्मेशन। करना सर, है? हाँ, लैपटॉप पे भी सर होता है। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? ठीक है, हम क्लास के बाद देख लेंगे किसका नहीं हुआ है। चलो क्वेश्चन करो, अभी कुछ क्वेश्चन करो। दिख गया स्लाइड सामने? अरे बोलो। हाँ सर, आ गया। आ गया ना? तो कुछ क्वेश्चन कर लो कंप्लीट लिंकेज का। चलो यही तो है। देखो, ये तो अभी तुमको हम सिखा दिए। वन सेकेंड। ये रहा। ये अभी जस्ट तुमको हम सिखाए हैं, ये और ये चीज सिखा दिए, ठीक है। अब आ जाओ। अच्छा, इस केस में इसके गेम इस प्रकार के गेम और इस प्रकार के गेम दोनों की बनने की चांसेस 50% है। यहाँ पे सबके बनने की चांसेस 25% चांसेस है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। पुराने बच्चे तो जरूरी करेंगे क्वेश्चन। ये एक प्लांट है। इन अ प्लांट, जीन ऑफ हाइट, मतलब हाइट का जीन, कोई हाइट का जीन है, इज कंप्लीटली लिंक्ड विथ फ्लावर कलर, मतलब फ्लावर कलर के साथ कंप्लीटली लिंक्ड। देन इफ प्योर टॉल एंड कलर्ड, यानी कि कलर होना अपने आप में डोमिनेंट है और टॉल होना डोमिनेंट है, फ्लावर कलर्ड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ एंड कलरलेस फ्लावर प्लांट, देन फाइंड आउट फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। यदि F1 को सेल्फिंग कराएं और यदि F1 को टेस्ट क्रॉस कराएं। कीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कीजिए। फाइंड आउट फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। चलो तुम लोग सुनो, तुम लोग गलत तरीके से कर रहे हो। रवि का सही आंसर आया वैसे। चलो सुनो, पहले क्वेश्चन देखो। देखो बोला ये है, पहले वाले केस में क्या बोला है कि हाइट का जीन हम कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेते हैं, और कलर और कलरलेस के लिए हम कैपिटल सी और स्मॉल सी ले लेते हैं। बोला है कि प्योर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल सी कैपिटल सी क्रॉस कराया गया है स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल सी से। तो F1 जनरेशन तो ये आएगा, इतना तो पक्का पता है ना, कंप्लीट लिंकेज का केस है। F1 जनरेशन ये आएगा क्योंकि इसका गेमिट ये रहा होगा कहीं और इसका गेमिट कहीं ये रहा होगा, पक्का है। तो F1 जनरेशन ये आएगा। और इसके क्रोमोसोम को अरेंज करना चाहेंगे तो कैसे अरेंज ऐसे करेंगे, इसके अंदर इस प्रकार से रहा होगा, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज है, ये दो ही प्रकार का गेमिट बनाएगा। क्या बोला है? इसका सेल्फिंग कराना है। पहला केस मेरे है। पहला केस में क्या बोला है कि सेल्फिंग कराना है, तो कराइए इसका सेल्फिंग, यही F1 है। तो सेल्फिंग कराने का क्या कीजिएगा, इसी के जैसा एक और ले लीजिएगा। तो सेल्फिंग का मतलब क्या, उसके अंदर भी लिंकेज चल रहा है, उसका भी गेमिट यही होगा, कैपिटल टी कैपिटल सी स्मॉल टी स्मॉल सी। अब चलिए कराइए, है फ्यूजन कराइए। फ्यूजन होने की क्या संभावना है कि ये इसके साथ जितना फ्यूज करने की संभावना रखता है उतना ही इसके साथ रख सकता है।
उतना ही इसके साथ ये, और ये उतना ही इसके साथ। मतलब यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और क्या कहाँ पे कैपिटल होगा? अच्छा इस वाले इसको ले रहे हैं हम लोग, सॉरी 1 मिनट। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल सी, उसका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। फिर से वही कैपिटल टी कैपिटल सी स्मॉल सी, उसका स्मॉल टी स्मॉल सी स्मॉल सी, ठीक है। अगर आप इस तीनों का Yes, sir. फिनोटाइपिक रेशियो बताने के लिए क्या लिखेगा? इस तीनों का फिनोटाइप टॉल एंड कलर आएगा, ठीक है, और इसका ड्वार्फ एंड कलरलेस आएगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 हो गया। जीनोटाइपिक 3:1. रेशियो, यह एक जीनोटाइप है अपने आप में 1, यह एक जीनोटाइप अपने आप में 1, और ये दोनों एक जीनोटाइप है 2। तो जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, क्लियर है। टेस्ट क्रॉस हाँ, कराने सर. के लिए क्या कीजिएगा? टेस्ट क्रॉस जल्दी से करा लेते हैं। आइए, कैपिटल ये F1 जनरेशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल सी स्मॉल सी। इसको अगर दिखाना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? लिंकेज का केस है तो ऐसे लिखना चाहिए, इसको ऐसे ज्यादा सही रहेगा। फीमेल इंडिविजुअल टेस्ट क्रॉस कराना है, स्मॉल टी स्मॉल सी, इसमें वो लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। गैमिट बनाते हैं जल्दी से। इसका गैमिट 2 प्रकार का बनेगा, एक कैपिटल टी कैपिटल सी, एक ये वाला, एक स्मॉल टी सी वाला। कंप्लीट लिंकेज है इसीलिए। इसमें बनेगा स्मॉल टी स्मॉल सी वाला गैमिट। बस ले लीजिए जल्दी से, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो क्या आएगा? कैपिटल टी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये कलर एंड मतलब कि कलर्ड एंड टॉल, और ये कलर यानी कि फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक दोनों 1:1। यस और नो? 1:1 आएगा. Yes, sir. यही आंसर होगा। देख लो आंसर यही होगा, है? अरे और बोलिए। सर एक बात, हाँ हाँ बोलो सर समझ गए। बोलो। पेरेंट को क्रॉस कराने से जो रिजल्ट आता था ना, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो, हाँ उसी को F1 का कहते थे ना सर। फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो? पेरेंट को क्रॉस कराए ना, पेरेंट को ये कराई क्रॉस, हाँ। हाँ, तो जो रेशियो आया वो क्या रेशियो है? यहाँ वो पे कहाँ F1 आएगा नहीं? भैया? अरे एक बार बताओ, F1 में कोई रेशियो आता है? ये F1 है यार। वही नहीं आया था, समझ गया सर। तो F1 का क्रॉस करा सेल्फिंग कराना फिर से। तुम क्वेश्चन ही नहीं समझे ना। जब F1 का क्रॉस कराया गया तो अंडरस्टूड F1 का एक बार सेल्फिंग कराया गया और एक बार टेस्ट क्रॉस कराया गया, तो अंडरस्टूड है कि F2 के बारे में पूछ रहा है भाई। हाँ, सर. अंडरस्टूड है, रेशियो F2 का पूछ रहा है। समझ में आया? हाँ हाँ, समझ चलो गया सर। नेक्स्ट मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे तब छुट्टी होगा। नेक्स्ट मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं।